आदाब। एक बात मैं और बता दूं इससे पहले कि दवाओं को बताऊं कि कोई भी लिकोरिया की दवा आपके लीवर डिसऑर्डर को ठीक नहीं करेगी और न ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगी, बल्कि ये दवाएं, लिकोरिया की सारी दवाएं कब्ज़ करती हैं। तो इन दवाओं के साथ अगर आप घी का इस्तेमाल करें, खास करके गाय के घी का, तो बहुत फ़ायदा होगा। आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी, ताकत भी मिलेगी, नसों की सोजिश भी इससे दूर होगी और आपकी कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। और लिकोरिया की दवाएं, कुछ दवाओं को छोड़ दिया जाए तो फिर ये आसाबी कमज़ोरी को भी दूर नहीं करती हैं। क्यों? कि इनका काम ही होता है रतुबात को खुश करना। तो पिछली वीडियो में रह गया था वर में रहम, तो बता दिया था, लेकिन ये जो ओवेरियन सिस्ट होती है, यानी जिसको बच्चेदानी में पानी की थैली बन जाना कहते हैं, तो उसकी दवा अब मैं बता देता हूँ। इसके लिए लेना है आपको ज़ीरा सफ़ेद 10 ग्राम और रेवंद खताई यानी रेवंद चीनी आपको लेना है 50 ग्राम। काला नमक आपको लेना है 10 ग्राम। आसान सी दवा है। और रेवंद असारा, यानी जिसको हिंदी में खड़ा रेवंद बोलते हैं, तो रेवंद असारा के नाम से ही मिल जाएगी। ये लेना है आपको 20 ग्राम। सबको पाउडर बना करके आप रख लीजिए। इसकी खुराक बहुत छोटी है। इसकी खुराक है आधा ग्राम, 1/2 ग्राम। तो 1/2 ग्राम से बढ़ा के आप इसको 1 ग्राम तक ले जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 1/2 ग्राम ही खिलाइए, दिन में 4 बार पानी के साथ, खाना खाने के बाद। दूसरी दवा है, अगर इसको नहीं बना सकते हैं तो दूसरी एक दवा है। इसमें आपको लेना है सनाए पत्ती 80 ग्राम। सौंठ आपको हाई क्वालिटी की लेना है 50 ग्राम। और नौशादर ठीकरी आपको लेना है 20 ग्राम। और काली मिर्च आपको लेना है 10 ग्राम। तो सबको पाउडर बना लेना है और इसकी खुराक है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम से बढ़ा करके आप इसको 1.5 ग्राम 2 ग्राम तक भी दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी खुराक है 1 ग्राम। तो वो उस तरह की, मतलब कभी बच्चेदानी में रसौली भी बन जाती है पानी की थैलियों के साथ साथ। तो रसौली यानी ट्यूमर, उसमें भी ये दवा काम करती है। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि रसौली जो है सफरावी है या नहीं। तो सफरावी जैसे पेशाब में जलन हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करना, प्यास ज़्यादा लगना वगैरह वगैरह, तो उसकी अलामत तो एक अलग सब्जेक्ट है। तो सफरावी अमराज का जब मैं जिक्र करूँगा तो फिर तफसील से बताऊँगा। एक दूसरी दवा बता रहा हूँ जो यूटेरस का इन्फेक्शन भी दूर करती है और ये ओवेरियन सिस्ट यानी पानी की थैली को भी दूर करती है। इसके लिए बहुत आसान दवा है। कुश्ता शंख लेना है 25 ग्राम और हल्दी लेनी है आपको 50 ग्राम और रेवंद खताई, जिसका दूसरा नाम है रेवंद चीनी, ये भी लेना है आपको 50 ग्राम। सबका पाउडर आप बना लीजिए। खुराक उसकी यही है, स्टार्टिंग में 1/2 ग्राम यानी 500 मिलीग्राम। तो 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भी भर सकते हैं
और ऐसे भी दे सकते हैं। 1 ग्राम वज़न करके उसको दो हिस्सा कर लीजिए तो 2 खुराक हो गई। इसको भी वही लेना है, दिन में 3 से 4 मरतबा पानी के साथ खाना खाने के बाद। अब आपको बता रहा हूं मैं कुछ 2-1 और फार्मूले लिकोरिया के, आसान है। तो इस दवा से भी आसान दवा है, लेकिन इसकी ताकत आप आजमाने के बाद देखेंगे। लिकोरिया हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, एक बार गई तो फिर दोबारा वापस नहीं आती है। इसके लिए लेना है आपको अश्वगंध यानी अश्वगंधा 100 ग्राम, सरसों का फूल लेना है 50 ग्राम। सरसों का फूल सूखा, ताज़ा नहीं, छाँव में सुखाया हुआ, या जो देसी जड़ी बूटियों की दुकान पे मिलता है। और लेना है आपको भिम्बरी गोंद, तो ये तो मिलेगी नहीं, हर जगह मिलती नहीं है, तो इसके लिए जगह पर आप ले लीजिए बबूल का गोंद। कौन सा? लाल वाला। और गोंद को आप घी में भून लीजिए, भून करके पाउडर बना लीजिए। तो इसमें आप चाहें तो मिश्री मिला सकते हैं, या इस दवा को लेना है दूध के साथ तो उस दूध में आप मिश्री मिला सकते हैं। इसकी खुराक है 7 ग्राम, सुबह और शाम खाली पेट दूध के साथ। एक और दवा है, अगर लिकोरिया की वजह से औरत बुढ़िया दिखाई दे रही है और सिलानुर रहम से यानी लिकोरिया से बहुत ज़्यादा कमजोरी बदन में आ गई है, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं और कुछ दिनों के बाद औरत जो है तंदुरुस्त हो जाती है। अब हकीम साहब तो कहते हैं कि वो कुंवारी की तरह हो जाती है, लेकिन अब कुंवारी कैसे होगी। इसमें लेना है आपको मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, मूसली स्याह 10 ग्राम, और सरवाली का बीज लेना है 10 ग्राम। आम मिलती है सरवाली, आम मिलने वाली चीज़ है, तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। सरवाली का बीज लेना है 10 ग्राम। और आपको अश्वगंध नागौरी यानी अश्वगंधा लेना है आपको 30 ग्राम। इसको करना क्या है कि ये सारी चीज़ों को आप 1 पाव दूध में डाल दो और डाल करके धीमी आंच पर इसको पकाओ। कुछ दिनों देर में ये दवाएं दूध को पी जाएंगी। जब दूध खत्म हो जाए तो फिर इन दवाओं को आपको छाँव में सुखा लेना है। सुखा करके फिर इनका बना लेना है पाउडर, और पाउडर बना करके किसी डब्बे में आप रख लीजिए। इसकी खुराक है 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम इसकी खुराक है। इसको दोनों वक्त दूध के साथ लेना है, और ये दवा आपको कम से कम तो 1 से 1.5 महीना खानी पड़ेगी। फ़ायदा तो जाहिर हो जाता है 7-8 दिन में, लेकिन इसकी जड़ तोड़ने के लिए और ताकत को वापस पाने के लिए कम से कम 40-45 दिन का वक्त लगता है। एक और दवा बता देता हूँ आसान, बाकी दवाएं तो बहुत हैं लेकिन आप बना नहीं पाएंगे। तो दवाएं ऐसी भी हैं जो ताकत वापस लाती हैं और औरत को फिर जवान बना देती हैं, मगर तो बनाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये दवा है खास करके उस टाइप की लिकोरिया जो मैं पहले बता चुका हूँ, जिसको जिरियानुर रहम कहते हैं, यानी औरतों का धात आना। ये जो मादा होता है गाढ़ा होता है, इसमें चमक होती है और चिपचिपाहट होती है। जब ये खारिज होता है तो किसी किस्म का दर्द नहीं होता है, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती है, तो एक लज्जत जैसी महसूस होती है। और
कुछ दिनों के बाद में जब इससे मतलब कमज़ोरी, थकान वगैरह वगैरह बहुत सारे मसले औरतों को महसूस होता है। तो इस बीमारी के लिए खास है, आपको लेना है लोध। लोध पठानी भी कहते हैं, कुछ लोग खाली लोध भी कहते हैं। तो आपको लेना है लोध पठानी, और आपको लेना है माजू, लेकिन ऐसा माजू लेना है जिसमें सुराख न हो। आपको लेना है सतावर, और आपको लेना है सूखा हुआ कटा हुआ आंवला। ये इसको लेकर के आपको गुठली दूर कर लेना है। आम चीज़ है, हर जगह मिलती है, तो गुठली दूर करके फिर इसको वजन करना है। और लेना है आपको अश्वगंध नागौरी यानी अश्वगंधा, और लेना है नाग केसर। आम मिलती है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। सब दवाएं कोशिश करिए कि हाई क्वालिटी की मिले। सबको पाउडर बना लीजिए, और इन दवाओं के वजन के बराबर आप मिला लीजिए चीनी यानी शक्कर। इसकी खुराक भी बहुत कम है, सिर्फ 3 ग्राम, दोनों वक्त, वही सुबह शाम दूध के साथ। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा मसला है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अगर गाइडेंस आप चाहते हैं कि दवा कैसे बनाया जाए, या इन दवाओं के साथ और कौन सी दवा शामिल की जाए, क्योंकि मैंने बताया कि और जो मर्ज होते हैं वो नहीं जाते हैं, उनके लिए फिर अलग से आपको दवा करनी पड़ती है। अगर लिकोरिया की वजह से बहुत ज़्यादा दिमागी कमज़ोरी हो गई है तो लिकोरिया की दवा कैसे ठीक कर देगी? अगर आपका लीवर डिसऑर्डर है तो लिकोरिया की दवा कैसे ठीक कर देगी? आपको किडनी में कोई इश्यू हो गया है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है वगैरह वगैरह, तो किडनी से रिलेटेड इशू को लिकोरिया की दवा कैसे ख़त्म कर देगी? इस तरह से अगर आदमी कमज़ोरी है, नसों में कमज़ोरी आ गई है, तो ये बताइए कि लिकोरिया की दवा उसको कैसे खत्म कर देगी? लिकोरिया की दवा ठीक है, अपना जो काम है, उसका असल काम होता है रतुबात को खुश कर देना। जो डिस्चार्ज आ रहा है उसको बंद कर देना, उसको सुखा देना, और उसके साथ साथ उससे जो खराबियां पैदा हो रही हैं, कौन सी, तौलीदी निज़ाम में, यानी वेजाइना से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनको ताकत देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मेजर ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसको भी ये दवा दूर कर देगी। अक्सर होता ये है कि लिकोरिया से जब जिस्म कमज़ोर हो जाता है तो फिर ये कमज़ोरी मेजर ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और इस कमज़ोरी की वजह से किसी भी मेजर ऑर्गन्स को, 1 को, 2 को या 3 को, तो बीमार कर देती है। इनको कोई न कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं इस जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से। तो जिस्मानी, और आम बात है, सभी को मालूम है कि जब बदन कमज़ोर होता है तो तरह तरह की बीमारियां हमला कर देती हैं। तो वो बीमारियां जो जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से पैदा हुई हैं उनको लिकोरिया की दवा नहीं ठीक कर सकती है। उसके लिए आपको उस लिकोरिया की दवा के साथ कोई और दवा भी शामिल करनी पड़ेगी, या फिर अलग से खानी पड़ेगी, या फिर अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी ग़िज़ा को आप ऐसा, यानी हकीमी तरीके से हम लोग बताएंगे उस तरह से खाइए तो भी दवा का काम कर देती है। तो उससे भी लिकोरिया के साथ साथ और जो दूसरी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आपको ग़िज़ा से मुताल्लिक़ कुछ पूछना है, कुछ दरियाफ्त करना है, तो आप कमेंट्स करिए या व्हाट्सएप करिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए दवा ज़रूरी नहीं है, ग़िज़ा से ही ठीक हो जाती हैं। और दवा कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है, मजबूरी में ही खाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए
कि इलाज या तो ग़िज़ा से हो जाए या तदबीर से हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इलाज के 3 तरीके हैं और तीनों कामयाब हैं। एक है इलाज बिल दवा, और एक है इलाज बिल तदबीर, और एक है इलाज बिल ग़िज़ा। ये तीनों चीज़ें मिल करके एक मरीज़ का मुकम्मल इलाज करती हैं। तो मुकम्मल सेहत के लिए इन तीनों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। आप ये सोचिए कि बस एक कैप्सूल खा के सो और सुबह को सब काम ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। किसी दवा में कोई जादू वादू नहीं है कि आपको 1 दिन या 2 दिन में ठीक कर देगी। 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल से आपका काम बन जाएगा। तो मुस्तकिल मिजाजी से और सब्र के साथ इलाज करना चाहिए। अगर आप यूनानी तरीके इलाज को अपना रहे हैं, इस तरीके से इलाज कर रहे हैं, या कानून मुक़र्रर अज़ा के मुताबिक, जो कि यूनानी पैथी की एक शाख है, ब्रांच है, तो एक बार बीमारी आपकी गई तो फिर दोबारा ये वापस नहीं आएगी। और एलोपैथी का ये मसला है कि फ़ायदा तो बहुत जल्दी करती है, सुबह को शाम को खा के सोए, सुबह आराम हो गया, लेकिन ये फ़ायदा मुस्तकिल नहीं होता है। जब तक आप दवा खा रहे हैं आराम है, जिस दिन दवा बंद किए मर्ज़ फिर जैसे का तैसा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।